गुड मॉर्निंग एवरीवन। एआई कितनी भी खूबसूरत फोटो बना ले, लेकिन जो असली फूलों की खूबसूरती है उसके आगे वो कुछ भी नहीं है। ये देखिए ग्लैडुलस अभी कितनी अच्छी तरह से खिल रहा है। और ये वाला ग्लैडुलस हमने इसका जो बल्ब बचा के रखे थे, सेव करके जो रखे थे कि हम लोग अगले सीजन में लगाएंगे, तो वो वाले जब हमने लगाए बारिश इतनी ज़्यादा हुई इस बार कि वो सारे ही उसमें फंगस लग के ख़राब हो गए। और ये वाला जो हमने इसका बल्ब ज़मीन में ही छोड़ दिया था, उसमें देखिए कितनी अच्छी तरह से फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है। तो कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज़ को हम लोग बचा के रखते हैं वो खराब हो जाती है, और जिसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं उसमें से कितनी अच्छी तरह से फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है। और ये देखिए कितने अच्छे फूल लग रहे हैं इसके। और गेंदे तो अभी काफ़ी अच्छे खिल रहे हैं। ये हमारा देसी वैरायटी का गेंदा है और ये बीज से ही लगाया था इसको भी हमने। बारिश के टाइम में इसमें देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हुई थी। और ये वाला भी गेंदा भी अच्छी तरह से खिल रहा है। तो गेंदे का क्या है कि जब इसके फूल सूखने लग जाएं तो उसको आप काट के हटा दीजिएगा, क्योंकि उसमें फिर बीज बनने लग जाते हैं। और जब बीज बनते हैं तो पौधा अपनी पूरी ताकत लगा देता है बीज बनाने में, तो फिर उसमें फूल ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। और अगर ज़्यादा फूल चाहिए तो उन फूलों को हटाना होगा जो सूख रहे हैं। तो इस तरह से आपको काफ़ी सारे फूल फिर मिलेंगे। लेकिन अगर बीज आपको बनाने हैं तो आप सीजन जब खत्म होने लग जाएगा इसका, उस समय आप इसके बीज बना लीजिएगा, तो फिर वो आपको अगले सीजन में काम आएंगे। तो देखिए ये हमारे गेंदे अभी खिल रहे हैं, दो कलर में हैं, एक तो येलो है और एक ऑरेंज कलर में। तो दो कलर में खिल रहे हैं, काफ़ी अच्छी तरह से ये है खिल रहे हैं। और सारे ही हमने बीज से लगाए हुए ये पौधे हैं। तो देखिए कितना प्यारा ये कलर लग रहा है इसका, येलो है ये, और ये खिल रहे हैं अभी। तो काफ़ी घना भी हो गया है क्योंकि बारिश के टाइम में इसमें अच्छी ग्रोथ हो गई थी, बहुत अच्छी तरह से बढ़ गया ये। और यहाँ देखिए ये हमने गुलाब की जो प्रूनिंग करी थी नवंबर में, उसके बाद देखिए इसमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है, जैसे लग रहा है बेल की तरह ये बढ़ गया है काफ़ी ज़्यादा। तो इस बार इसको ऐसे ही बेल की तरह ही बढ़ने देंगे। और ये देसी गुलाब है। देसी गुलाब का तो आपको पता ही है, काफ़ी यूज़ होता है इसका। इसका गुलकंद बनाया जाता है, फिर रोज़ वाटर बनाया जाता है, फिर अभी जो आंवले का हम लोग बनाते हैं च्यवनप्राश, उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, इसकी खुशबू उसमें काफ़ी अच्छी लगती है और हम काफ़ी फायदेमंद भी है। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से इसमें कलियां बन रही हैं। देखिए छोटी छोटी सी कई सारी कलियां बनी हुई हैं इसमें। और फूल भी अभी खिल रहे थे, तो कुछ तो हमने फूल इसके हटा लिए हैं। तो देसी गुलाब तो छोड़िएगा मत, इनको जब खिले तो इनको ले ही लीजिएगा और इसका यूज़ करिएगा अपने खाने में। तो ये काफ़ी अच्छा होता है, इसकी चाय भी बना के पी जा सकती है। और ये देखिए ये पेंडेनेंस है, देखने में लगता है जैसे स्पाइडर प्लांट है, उसी की तरह लगता है, लेकिन ये स्पाइडर प्लांट नहीं है, ये पेंडेनेंस है। और ये है देखिए स्पाइडर प्लांट। देखने में दोनों सेम ही लगते हैं, दोनों के पत्ते भी एक ही जैसे लगते हैं, देखिए, लेकिन ये इसमें इस तरह से रनर्स निकले रहते हैं स्पाइडर प्लांट में। और जो पेंडेनेंस होता है उसमें ऐसे रनर्स नहीं रहते हैं। तो ये देखिए कितने ज़्यादा इसमें पौधे बन गए हैं। एक बार ये पौधा आप ले आइएगा तो फिर आपके पास सैकड़ों पौधे हो जाएंगे, मतलब इसमें बन जाते हैं इतने सारे पौधे। और ये रूट्स देखिए इसकी। तो इसको आप पानी में भी लगा सकते हैं, पानी में भी ग्रो कर जाता है बहुत अच्छी तरह से, लेकिन इसको धूप में रखिएगा, धूप में ही ये रहता है पौधा। अगर इसको आप इंडोर में रख दीजिएगा तो ये इतनी अच्छी तरह से ये रनर्स भी नहीं बनाएगा और इतना अच्छा नहीं लगेगा देखने में। इसके पत्ते भी ऐसे पीले टाइप के हो जाएंगे, मतलब छाए में इसको रखिएगा तो ये धूप में रहने वाला ही पौधा है। और इससे देखिए हमने छोटे छोटे से कई सारे पौधे भी बनाए हैं, ये हमने इसको लगा दिया था। तो अगर इसकी जड़ बस मिट्टी में टच भी हो जाएगी ना तो वो मिट्टी को पकड़ लेती है। तो इसको बहुत ही आसान है इसको लगाना, और पानी में भी इसको लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इसको हैंगिंग करके लगाइएगा तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये देखिए ये पेंडेनेंस में से हमको कुछ पौधे अलग करने हैं, क्योंकि ये छोटा सा पॉट है, जो ये पॉट हमको नर्सरी से मिलता है, तो उसी में ये लगा रह गया। तो इसको हम कुछ पौधे को निकालेंगे क्योंकि पूरा भर गया है। तो इसको देखिए इस तरह से निकाला जाता है, क्योंकि इसमें रनर्स नहीं रहते हैं, तो ऐसे जड़ से ही निकाला जाता है इसको, ऐसे आराम से निकल जाता है। ये देखिए इस तरह से इसमें ट्यूब टाइप के रहते हैं, जैसे लग रहे हैं। तो इसको इसमें लगा देते हैं। ये कलश हम लोग जो पूजा के लिए लेके आते हैं वो है, तो उसका यूज़ कर लेंगे और इसी में हम लगा देंगे। इसमें हमने लगाए थे कुछ पौधे पहले भी। तो देखिए अच्छी तरह से मिट्टी भर लेंगे। मिट्टी हमने बना के रखी हुई है, इसमें सब लीफ कंपोस्ट है, अपने गार्डन सॉइल है,
और गोबर की खाद है इसमें, और अपना किचन वेस्ट कंपोस्ट है। तो इसी तरह से हमने मिट्टी तैयार करके रख ली हुई है। तो यही हमारे सारे पौधे में मिट्टी यूज़ होती है। तो देखिए इस तरह से हम सारे जितने हमारे पौधे हैं सब में भर लेंगे इसको इस तरह से। और यहाँ देखिए ये इनका वैरायटी का गेंदा है, इसकी हमने कटिंग लगाई थी और इसमें देखिए काफ़ी अच्छी तरह से रूट्स इसमें आ गई हैं अभी, और कलियाँ भी बनने लग गई हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से इसमें रूट्स आ गई हैं। तो इनको हम लगाएंगे अलग करके। तो 2 कलर के हैं ये भी, एक येलो और ऑरेंज कलर में है, 2 कलर में है। तो इनको अलग अलग करके लगाएंगे अब। तो सारे ही गमले में हमने लगाए थे कटिंग सब करके। ये देखिए यहाँ भी लगी हुई हैं। तो इस गमले में काफ़ी सारे हमने कटिंग्स लगाई हैं। तो आराम से ही निकालना होगा ताकि दूसरे पौधे ख़राब ना हो। और इसकी रूट टूटनी नहीं चाहिए, रूट टूटेगी तो फिर पौधा डिस्टर्ब हो जाता है, उससे फिर ख़राब होने का डर है उसका। इसी वजह से आराम से निकालिएगा ताकि इसकी सारी रूट्स आ जाए। ये देखिए कितनी अच्छी थी इसकी रूट्स बन गई हैं सारी। और ये इसको लगाए हुए भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, करीब 20 दिन हुआ होगा इसको लगाए हुए। और देखिए 20 दिन में ही कितनी अच्छी तरह से इसमें रूट्स आ गई हैं। तो इसमें से ये एक निकाल लेते हैं। घास निकल गई है, इसको हटा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी हमने लगाई है कटिंग्स, काफ़ी सारी कटिंग हमने तैयार करी हुई है। तो कुछ पौधे खरीद के आते हैं और कुछ पौधे ऐसे ही कटिंग से तैयार होते हैं। तो इस तरह से हमने देखिए सारे ग्रो बैग में ही अब इसको लगाएंगे। ग्रो बैग हमने तैयार किया है कितने सारे। नर्सरी से हम लोग ये ग्रो बैग भी ले आते हैं, एक साथ ही ले आते हैं तो कम पैसे में ही आ जाते हैं। और कुछ तो ये ग्रो बैग पुराने हैं जिसमें हम लोग पौधे लेके आते हैं, वो वाले ही हैं। तो इसी में हम लोग अपने इन गेंदों को लगा लेंगे। इनका वैरायटी का गेंदा है, ये बड़े साइज में खिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला। देखिए हमने और कुछ पिटूनिया के पौधे जो लगाए थे छोटे छोटे से, तो वो भी हमारे कल लगाए थे इनको, तो ये भी हमारे तैयार हो गए हैं। अच्छी तरह से मिट्टी भर देंगे इसमें। और मिट्टी बस ऐसे ही बनाई है हमने, बिना केमिकल के, बिल्कुल ऐसे ही अपने नेचुरल तरीके से हम लोग मिट्टी बनाते हैं। गोबर की खाद डालते हैं और लीव कंपोस्ट डालते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट डालते हैं। लीव कंपोस्ट भी जो डालते हैं उसमें ज़्यादा नीम के पत्ते रहते हैं, इसीलिए नीम की खली डालने की ज़रूरत नहीं है।